नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए फिर से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। यानी कि अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको सरकार शिक्षा विभाग एक बार फिर से नियुक्ति पत्र 20 नवंबर को देने जा रही है। क्या बहाल शिक्षक को पुनः नियुक्ति पत्र देना साजिश या फिर यूं कहें कि कोई बड़ी धोखेबाजी तो नहीं है? नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं एक खास स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के लिए खास स्पेशल रिपोर्ट हम लेकर आते रहते हैं। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग एक बार फिर से चर्चा में बन गई है। चर्चा इस रूप में बनी है कि बहाल शिक्षक को फिर से नियुक्ति पत्र देना कहां तक जायज है। एक बड़ी बात यह है, साजिश की बू आ रही है, धोखेबाजी नजर आ रही है। आखिर शिक्षा विभाग के मन में क्या चल रहा है, या फिर से बिहार सरकार एक नया रिकॉर्ड तो बनाना नहीं चाहती है? जो 10 लाख 12 लाख इस तरह से कई लाख नौकरी रोजगार देने की बिहार सरकार ऐलान पर ऐलान करते आ रही है, क्या इस नियुक्ति को भी वह नई नियुक्तियों में जोड़ेगी? बात बहुत कुछ है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए यह फायदे का सौदा होगा या घाटे का, बात इस पर हम करेंगे। देखिए, कोई शिक्षक नियोजित शिक्षक जो है 2003 और 5 में बहाल है, 7 में बहाल है, 8 में बहाल है, 12 13 14 में बहाल है और वर्तमान में भी शिक्षक हैं। 15 बरस 18 बरस से ड्यूटी कर रहे हैं और जब राज्यकर्मी की मांग की गई तो उन्हें सक्षमता जैसी परीक्षा से गुजरनी पड़ी। पास किए, लगा कि अब तो हम राजकर्मी बन जाएंगे, लेकिन अग्नि परीक्षा पर परीक्षा हो रही है। 3 जिलों के ऑप्शन के साथ उन्होंने जीत हासिल की, अपना गृह जिला ही मिला, लेकिन पद से व्यक्ति बदल जाने के बाद, यानी के पाठक के चले जाने के बाद एसीएस के रूप में डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए और उन्होंने उस नियम में तब्दीली कर दी, बदलाव कर दिया। कहा अब इससे काम चलने वाला नहीं है, अब आपको अनुमंडल और पंचायत का ऑप्शन देना होगा। पुरुषों के लिए अनुमंडल से बाहर, अपने गृह अनुमंडल से बाहर अनुमंडल का ऑप्शन दीजिए, और महिला शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों, असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के लिए कहा गया कि आप अपना गृह पंचायत छोड़कर अदर पंचायत का ऑप्शन दीजिए। दिया जा रहा है इस शिक्षा कोष पर, लेकिन इस शिक्षा कोष भी फेल होता नजर आ रहा है, ऑप्शन ही गायब हो जा रहे हैं। खैर, यह बात अलग है, मुद्दे की बात करते हैं कि फायदा होगा कि घाटा। साजिश तो है, क्योंकि अगर साजिश नहीं होता तो पुनः नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। चाहे सरकार की यह मंशा हो कि वाहवाही लूटे, या फिर शिक्षा विभाग की मंशा हो कि सरकार हमें पीठ थपथपाए, क्योंकि कार्यक्रम में 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र दिया जाना है। जिलों में भी मिलेंगे, बहुत सारे शिक्षकों को पटना बुलाया जाएगा और बहुत सारे शिक्षकों को अपने जिले में ही मिलेंगे। तो इससे मुख्यमंत्री तो खुश होंगे कि एक बार पुनः हमको नियुक्ति पत्र दिए जाने का अवसर मिल रहा है, हमने एक बड़ा काम किया है। विभाग के अधिकारी उसे समझा देंगे कि किस प्रकार से यह कार्य हो रहा है, जो भी हो, लेकिन बेचारे शिक्षक बेचारे बन के रह जाएंगे। क्या आप शिक्षक हैं तो ये समझ सकते हैं कि क्या बिहार के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं उनकी वेतनमान क्या होगी, इसकी स्थिति तय हुई है? किस वेतनमान पर वह नए नियुक्ति में जाएंगे? क्या उनकी सेवा निरंतरता बरकरार रहेगी? क्या उन्हें प्रोन्नति का लाभ मिलेगा? तो कहिए कि कुछ भी स्पष्ट
नहीं है। केवल विभाग अपनी बात करती है, शिक्षकों की बात नहीं। अगर रहती तो सब कुछ नियुक्ति पत्र दे रहे, मान लिए सही है कि नई बहाली, इससे तो दम देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी-सी बात छूट रही थी। नियुक्ति पत्र मिलने का मतलब हुआ, दिए जाने का मतलब हुआ कि आपकी नई बहाली हो रही है, सेवा निरंतरता खत्म। तो हो सकता है कि अपने ही वेतनमान में वहां विशिष्ट शिक्षक बनाया जाए, एनपीएस का लाभ मिले केवल, और तो तमाम चीज आपको मिलता ही है। ईपीएफ के जगह पर एनपीएस कटना शुरू हो जाएगा। तो इससे सरकार और विभाग को तो फायदा होगी, लेकिन शिक्षक का जो सौदा है वो घाटे का सौदा होगा। बहुत सारे शिक्षक के ई शिक्षा कोष पर एप्लीकेशन डाल दिए हैं, विकल्प डाल दिए हैं। बहुत सारे शिक्षक इंतजार में हैं। दर्जनों केस मुकदमा हो गया है, न्यायालय में चला गया है, उसकी सुनवाई भी होगी। फिर भी शिक्षक हताश हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और टेंशन में हैं, डिप्रेशन में। सरकार या विभाग अपनी बातों को केवल स्पष्ट कर रहा है, शिक्षकों की जो समस्या है उसको स्पष्ट नहीं कर रही। हाँ, शिक्षक कोई आरोप नहीं लगाएंगे, जहां इच्छा हो भेज दीजिए। तब जब जो शिक्षकों के लिए वेतनमान 9300 बनाया गया है, अगर उस स्केल में अगर शिक्षकों को नई नियुक्ति भी मिलता है तो शिक्षक शायद जानने के लिए तैयार होंगे, या शिक्षकों की ओर से बात निकल कर आनी शुरू हो गई है। लेकिन किसी प्रकार से वेतन वगैरह की चर्चा नहीं है, सेवा निरंतरता की चर्चा नहीं है, प्रोन्नति की चर्चा नहीं है। जो हमने 18 वर्ष और 20 वर्ष से 15 वर्ष से ड्यूटी कर रहे हैं तो प्रोन्नति अब तक नहीं मिला, उसकी प्रोन्नति की चर्चा नहीं है। यानी कि जबरिया या शिक्षकों की पोस्टिंग होने जा रही है, जिसमें शिक्षक जो हैं बेचारा बने हुए, कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक न्यायालय ही सहारा है, लेकिन हमेशा शिक्षकों को हार खानी पड़ी है। सरकार के पक्ष से ही न्यायालय बात रखी है, आदेश दिया है। इस बार भी शिक्षक डरे हुए कि होगा क्या, वही होगा जो सरकार चाहती है। खैर, देखना यह होगा कि क्या इसमें इस बार बदलाव होते हैं या नहीं। जो आदेश दिया गया उसमें बहुत विविधता तो है ही। उम्मीद जताई जा रही है कि न्यायालय इस पर अपना फैसला बेहतर सुनाने जा रही है। लेकिन यह बड़ी साजिश है शिक्षकों के साथ में कि बिना कुछ स्पष्टता के साथ आप जबरन रूप से शिक्षकों को पोस्टिंग कर रहे हैं। एक ही नियमावली में किसी शिक्षक को आप ऑप्शन दे रहे हैं और किसी शिक्षक को ऑप्शन बंद कर दे रहे हैं। जैसे बीपीएससी से बाल शिक्षक, पुराने शिक्षक, इनको आप ऑप्शन दे रहे हैं, जाना चाहते हैं तो जाइए, नहीं जाना चाहते तो नहीं जाइए, जाना चाहते हैं तो अब कहाँ जाना चाहते हैं, कहीं भी अपना गृह प्रखंड में भी जाइए। लेकिन नियोजित शिक्षक, पुरुष नियोजित शिक्षकों को लेकर खासकर, महिलाओं को भी कुछ बिंदुओं पर है दिक्कत, लेकिन सबसे ज्यादा पुरुष शिक्षकों को वहां बंधन बना दिया। गृह अनुमंडल छोड़ दो भाई, और 10 अनुमंडल को ऑप्शन दो। 10 अनुमंडल का मतलब आधा बिहार। तो इस तरह से शिक्षक जो हैं, पुरुष शिक्षक जो हैं, वो बेचारा बने हुए। जब किसी की नौकरी, हाँ देखिए एक बड़ी बात, इसमें उम्र का भी ख्याल नहीं रखा गया है। जिनका साल 2 साल नौकरी बच रही है, 6 महीना नौकरी बच रही है, उनको भी इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं। उन्हें भी अब 6 महीना, साल 2 साल के लिए अपने घर से 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो इन चीजों को भी विभाग को ख्याल रखनी चाहिए थी, उनकी भी ऑप्शन लेनी चाहिए थी। सबसे बड़ी बात है कि यह दिक्कत तो होगा, एक बहुत बड़ी चीज है। ये सब शिक्षकों को तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया गया पैसे कौड़ी के बारे में, यानी कि वेतन के बारे में। वहीं अगर विभाग यह सोचती है कि शिक्षक को दूर कर देने से, घर से बाहर कर देने से हमारा एजुकेशन सुधर जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाएगी, तो शायद शायद कह सकते हैं शिक्षा विभाग की ये भूल होगी। क्योंकि नई शिक्षा नीति में यह जरूर कहा गया है कि बच्चों को आंचलिक शिक्षा दी जाए, भाषा में पढ़ाई जाए। तो अगर मगह के शिक्षक हैं और उन्हें भोजपुर में भेज दिया जाए तो बहुत कठिनाई होगी। भोजपुर को शिक्षक शिक्षक को अगर मगह में भेज दिया जाए तो उन्हें भी दिक्कत होगी। तो इन तरह से इसमें भी शिक्षकों को दिक्कत होगी, इसको सरकार या विभाग नहीं देख रही है। केवल दिमाग में बैठा दिया गया है
कि शिक्षकों को घर से दूर करें। आखिर कौन-सी शिक्षकों की व्यवहार शिक्षा विभाग और सरकार को टिस मार रही है। खैर, यहाँ पर महिला और पुरुष पे विभेदता पैदा कर दी है। अगर इस तरह से अगर पोस्टिंग हो गई, तो महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, पुराने शिक्षक में विभेदता सरकार बना देगी और जिसे कभी वह पाट नहीं सकती है। पूरे सेवा काल में शिक्षक इस दंश को झेलते रहेंगे। क्या मैंने कितना सही, कितना गलत कहा है आप लोग के बीच? कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। एक राय ज़रूर ये दीजिएगा दोस्तों, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो। आप जानते हैं हमें, आपके बीच से आया हूँ, आपके हर धरना प्रदर्शन में पहुँचते हैं, आपके मुद्दे उठाते हैं, आपका भाई। आप इस सक्षमता परीक्षा के बाद नई पोस्टिंग के लिए विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं या नहीं, इसको स्पष्ट कीजिए, ताकि लोगों में भी, अगर कर रहे हैं तो लिखिए, देखिए झूठा मत लिखिएगा, क्योंकि पिछले बार सक्षमता परीक्षा देने में यही दुर्गति हुई है। छुप छुप कर लोग फॉर्म भरे, जिसका नतीजा हुआ आधा हाफ वाद पूरा साफ। तो इसमें आप खुलकर बताइए कि हम फॉर्म भरेंगे या भरने जा रहे हैं या भर दिए हैं, जिससे या नहीं भरेंगे। इस तरह का नियम रहा तो हम नहीं भरेंगे, जिससे एक शिक्षक जब कमेंट को देखें या हम उन्हें बताएं तो वह भी जाने कि हमको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, पोस्टिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसको एकजुटता से आप रखिए। शिक्षक संगठन अपनी काम कर रही है, हम लोग अपने काम कर रहे हैं और आप ये अपना जरूर काम कर दीजिए कि आप तमाम शिक्षकों के बीच एक सही संदेश जाए कि शिक्षक, पुरुष शिक्षक खास करके भर रहे हैं कि नहीं। लिखिए कमेंट में, मैं पुरुष शिक्षक हूँ और हम आवेदन नहीं करेंगे, या अब तक नहीं किए, आगे भी नहीं करेंगे, या हम पुरुष शिक्षक हैं, हम तो भैया आवेदन कर दिए, या आवेदन करने वाले हैं, या आवेदन करेंगे ही। कुछ भी इस तरह से लिखिए कि एक क्लियर हो जाए कि कितने लोग हैं और जो नहीं करना चाहते उसको देखकर करेंगे, या जो इस तरह से उधेड़-बुन में है वह एक सही फैसला ले सके। तो बस इसी बीच आपको छोड़े जाते हैं और देखते रहिए आप इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा भैया, क्योंकि आपके कमेंट से शिक्षकों में एकजुटता पैदा होगी। महिला शिक्षक हैं तो आप में भी, आपके साथ में भी कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।